कालू भैया, मुझे नहीं लगता कि बारिश 4-5 दिन रुकने वाली है। हमें अनाज का प्रबंध करना होगा। हाँ लाडो, मुझे एक जगह पता है, वहाँ पर बहुत सारा अनाज है। हम जाकर वो अनाज लेकर आते हैं। दोनों ने 4 से 5 दिन तक चले इतना अनाज इकट्ठा कर लिया। रात हो गई, सब अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी तेज बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आ गया। हम आशा करते हैं कि बारिश इतनी तेज ना हो। पूरी रात जैसे तैसे निकल गई। सुबह हो गई। भूरा कौवा मजे में सो रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ महसूस होने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने ठंडे क्यों हो गए हैं? भूरा नीचे नजर घुमाता है तो बारिश का पानी पूरे घोंसले में फैल चुका था। भूरा उस डाली से उड़कर ऊपर वाली डाली पर जाकर बैठता है। मुझे लगता है पानी इससे ऊपर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद पानी उसके पैरों तक आ ही जाता है। जैसे ही पानी बढ़ने लगता है, उसकी नींद फिर से खुल जाती है। पानी बहुत ऊपर तक आ गया। मैं एक काम करता हूँ, घोंसले के ऊपर जाकर बैठता हूँ। भूरा घोंसले से निकलकर बाहर आ ही रहा था, तभी उसका घोंसला बाढ़ की पानी में बह जाता है। वो मीनू मौसी के घोंसले के पास आ जाता है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलो, मेरा घर पानी में डूब गया है और मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। अरे ओ मीनू मौसी, खोलिए ना दरवाजा। मीनू मौसी को भूरे कौवे की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो सुनकर अनसुना कर देती है। ये तो मीनू मौसी की आदत ही है, किसी की मदद ना करना और खुद की भलाई का इंतजाम करना। भूरा कौवा लाडो के घोंसले के पास आ जाता है। लाडो, कालू, दरवाजा खोलो, मेरा घर तो डूब गया, मुझे अपने घर में ले लो। अरे लाडो, कालू, अरे खोलो जल्द से दरवाजा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लाडो चिड़िया अंदर से घोंसले का दरवाजा खोल देती है। दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। हमने तुम्हें पहले ही बताया था, बारिश बहुत तेज होने वाली है। अब चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तीनों खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। तभी अचानक मीनू मौसी के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। अरे मुझे बचाओ कोई! अरे लाडो, कालू, कहाँ गए सब के सब? अरे कालू भैया, लगता है मीनू मौसी किसी मुसीबत में है। हमें उन्हें बचाना होगा। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, वो हमारी दोस्त है और हमें किसी मुसीबत में फंसे हुए पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें मदद करनी है तो तुम दोनों ही चले जाओ, मैं नहीं आने वाला। कालू और लाडो घोंसले से बाहर चले जाते हैं। दोनों ने बाहर आकर देखा तो मीनू मौसी पानी में बह रही थी। तभी कालू पेड़ की डाली की सहायता से मीनू मौसी को पानी से बाहर निकालता है। चलो हम घोंसले के अंदर चलते हैं। जैसे ही तीनों घोंसले में जाने वाले थे, लाडो का घोंसला भूरे कौवे के साथ ही पानी में डूब जाता है। भूरा कौवा पानी में डूबने लगता है। कालू भैया, ये क्या हो गया? हमें भूरे कौवे को भी बचाना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। तुमने देखा नहीं वो कैसे मीनू मौसी को बचाने के लिए इनकार कर रहा था? कालू भैया, अभी तो आप कह रहे थे मुसीबत में फंसे पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है बाबा, बचाता हूँ। अरे मर गया रे, बचाओ! अरे देख क्या रहे हो सबके सब, कोई तो बचाओ मुझे। अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाता तो ये मुसीबत नहीं आती। कालू उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे ऊपर से डाली पर छोड़ देता है। अब आगे क्या होगा? तीनों के घोंसले तो बाढ़ में डूब गए। क्या जंगल के सारे पंछी बच पाएंगे? क्या बारिश थम जाएगी? जानना है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना।